पेरेंट्स हमने पहली वीडियो के अंदर देखा कि सेंसरी प्रॉब्लम जब बच्चे को आती है तो बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है और बच्चे के माइंड में क्या चल रहा होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जब बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएट आप बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। और दो टर्म्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस करी। नंबर वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट। नंबर सेकंड इज हाउ वी कैन एलिमिनेट द रूट कॉज प्रॉब्लम। तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या था? बच्चे को प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली आपने 4-5 स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो लगाए, बच्चे को हेल्प करी और बच्चे को काम डाउन किया, ओवरलोडिंग सिचुएशन से बाहर लेके आए। नंबर सेकंड है कि ओवरलोडिंग सिचुएशन में बच्चा पहुंचे ही नहीं तो हमें ट्राई करना है कि जो रूट कॉज प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, बच्चे के नर्वस सिस्टम को ट्रेन करें कि बच्चा मैक्सिमम समय अपने ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे रहे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बच्चा अपने ऑप्टिमल अराउजल लेवल पर रही, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बच्चे का ऑप्टिमल अराउजल लेवल कौन सा है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और सभी पेरेंट्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट और टफ है कि हमारे बच्चे का ऑप्टिमल अराउजल लेवल क्या है। चलिए साइंस बेस्ड मेथड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं बना जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि हमारे बच्चे का ऑप्टिमल अराउजल लेवल कहाँ पे है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप इसको फिगर आउट कर सकते हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिगर आउट कर सकते हो। जितना ज़्यादा बच्चों के संग आप काम करते हो, जितना लंबे समय तक आप काम करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्ड हो जाती है। आपको पता होता है बच्चा किस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव कर रहा है, बच्चे की हिस्ट्री क्या थी, बच्चे के करंट सिनेरियोज क्या हैं। उसके बेसिस पे आप इजीली उसको समझ पाते हो और उसके हिसाब से बच्चे के लिए इनपुट डिज़ाइन कर पाते हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए समझना बहुत टफ है कि एग्जैक्टली बच्चा हमारा किस सिचुएशन पे है, और इसी वजह से मोस्टली पेरेंट स्टक रहते हैं। और इसी बात को सोचते हुए हमने एक मेथड डिज़ाइन किया है जिसमें हमने कुछ फिगर्स ली हैं जिसके बेसिस पे एक जस्ट एक आपको आइडिया आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जब भी आपका बच्चा आपको डिसऑर्गेनाइज देखेगा आप उस समय ये कोशिश करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का लेवल कहाँ पे है और अब हमारे बच्चे को कैसा इनपुट देने की ज़रूरत है। वैसे तो आपको इसमें प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना लगता है कि इसमें कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, स्विंगिंग करा लिया, बॉल कैच एंड थ्रो करा लिया, काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बच्चे के ब्रेन के ऊपर काम करें, इसके पीछे पूरा साइंस और पूरा मेथड्स हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चे लॉन्ग रन में स्टक हो जाते हैं। जब बड़ी एज में जाके उनके बिहेवियर्स आते हैं, टेंट्रम्स आते हैं, तो उस समय हम ये समझ नहीं पाते उनको कैसे मैनेज करना है और वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बेटर होता है बच्चे की सेंसरीज को 8 ईयर्स तक की एज तक आप सेटल कर लें, जितना मैक्सिमम लेवल पे आप कर पाएँ। उसके बाद स्कोप हमेशा रहता है, किसी भी एज के ऊपर सेंसरीज में काम किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे की अपने थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता जाता है, बच्चे के संग सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना टफ हो जाता है क्योंकि बच्चा भी आपको नो करना शुरू कर देता है। उसकी अपनी भी कुछ चॉइसेस होती हैं, हर वक्त वो आपके हिसाब से काम नहीं करना चाहता और उस समय आप बच्चे को फोर्स भी नहीं कर सकते। फोर्स तो कभी भी किसी एज में नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट जब बच्चा छोटा है तो आपका स्कोप है कि आपके हिसाब से बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, आपके हिसाब से बच्चा काम कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, इसलिए बेटर होता है टाइमली ही इंटरफेरेंस करके बच्चे के सेंसरीज को आप सेटल कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंसरीज बच्चे का फाउंडेशन पार्ट होता है। अगर फाउंडेशन पार्ट ही वीक है और फाउंडेशन को बिल्ड नहीं कर पाए तो बच्चे को आप जब भी हाई स्किल पे लेके जाएंगे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बिना फाउंडेशन बिल्ड किए आप बच्चे की हायर स्किल्स डेवलप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है और सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस सभी के लिए उनकी स्ट्रांग फाउंडेशन है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल को। तो मैं अपनी आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा कर्सर, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया मेथड को 100 यूनिट ब्रेन बैटरी। अब समझते हैं इस मेथड में एग्जैक्टली क्या है। ब्रेन की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है मान लीजिए वो 100 यूनिट है। 25 यूनिट डिफॉल्ट सेंसरी लोड है, यानी अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंसरी लोड आता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन हम लेते रहते हैं। चाहे हम कहीं कुछ सुन रहे हो, चाहे कुछ देख रहे हो, चाहे कुछ टच कर रहे हो, चाहे हमारी मसल्स पे कोई प्रेशर आ रहा हो, चाहे हम बैलेंस कर रहे हो, हमारी कोई ना कोई सेंस एक्टिवेट रहती है या मल्टीपल सेंस एक्टिवेट रहती है। हमने एज्यूम किया है 25 यूनिट जो सारी सेंसर्स का डिफॉल्ट सेंसरी लोड है आउट ऑफ 100 यूनिट, राइट। ईच सेंसरी सिस्टम डिसफंक्शन टेक 15 to 25 यूनिट। यहाँ पे हम मानते हैं हमारे बच्चे का जो ईच सेंसरी सिस्टम है, अगर किसी भी सिस्टम में डिसफंक्शन होता है तो 15 to 25 यूनिट डिसफंक्शन का एक्स्ट्रा लोड हमारे ब्रेन प्रोसेसिंग कैपेसिटी पे आता है, राइट।
अब 15 to 25 क्यों है? जो लेवल 1 किड्स हैं तो उनका एज्यूम करते हैं 15 यूनिट, लेवल 2 किड्स हम एज्यूम करते हैं 20 यूनिट, लेवल 3 किड हम एज्यूम करते हैं 25 यूनिट। तो लेवल 3 किड मतलब जो बहुत सीवियर बच्चे हैं, लेवल 1 जो हाई फंक्शनिंग है, लेवल 2 जो मॉडरेट कैटेगरी में बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसके आगे हमने लिया 15 यूनिट फ्री स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन की पूरी प्रोसेसिंग के लिए, यानी आउट ऑफ 100 यूनिट 15 यूनिट हमें स्पेस फ्री रखना होता है। 85 यूनिट तक की कैपेसिटी हम यूज करते हैं, उसके बाद हमारी ओवरलोडिंग कंडीशन आती है जिसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। इसके आगे आता है जिस भी एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, अगर आप मेरे कर्सर देख पा रहे हो, एनवायरनमेंट यूनिट लोड। जिस भी एनवायरनमेंट में आप जाते हैं, स्कूल में आप जा रहे हैं, पार्क में आप जा रहे हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं, मूवी के अंदर अंदर जा रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी प्लेस पे है, मार्केट प्लेस में, तो वहाँ जो जितना भी सेंसरी इनपुट आपको मिलता है, चाहे विजुअल हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे वेस्टिबुलर हो, चाहे प्रोप्रोसेप्शन हो, चाहे टैक्टाइल हो, या कंबाइंड सारे सेंसेस आपके एक्टिवेट हो, तो जो भी लोड आपको वहाँ मिलता है वो लोड, उसको हमने बोला एनवायरमेंट यूनिट लोड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आउट ऑफ 100 यूनिट कैपेसिटी टिल 75 यूनिट तक आपकी कंफर्टेबल लर्निंग जोन है, यानी अगर आप 75 यूनिट तक या उससे कम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो यानी आपका ब्रेन ओपन है लर्निंग के लिए। आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, लैंग्वेज एक्सचेंज कर सकते हैं अपने करंट लेवल के हिसाब से, आप किसी के आइडियाज को सुन सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप नई इंफॉर्मेशन को लेने के लिए रेडी हैं, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है आपके लेवल के हिसाब से बच्चे के, तो वहां तक आप कंफर्टेबल लर्निंग जोन में रहते हैं। 75 to 85 यूनिट्स, यानी जैसे ही 75 यूनिट्स को आप ब्रीच करते हैं, आप उसे ज्यादा कंजप्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो आप एग्जॉशन जोन में चले जाते हैं। अब ये एग्जॉशन जोन क्या है? बेसिकली जैसे आपने रियलाइज किया होगा, जब आप थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे देता है कि अब इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकता, तो वहां से आपकी एग्जॉशन जोन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो एंड नहीं होता कि इमिजिएटली आप क्विट कर देंगे, अभी भी आपका स्कोप बचा होता है कि थोड़ा सा लोड लेके आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन एग्जॉशन स्टार्ट हो गया है। तो 75 यूनिट से प्लस पे एग्जॉशन आपका स्टार्ट हो जाता है, और ये आपका 85 यूनिट तक चलता है। 85 यूनिट यानी आपकी पीक लिमिट है। जैसे ही आप 85 तक पहुंचे, यानी वो आपकी वो पोजीशन है, सिचुएशन है जहां पे अब आप क्विट करने के लिए रेडी हैं। अब आप उससे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते। मैक्सिमम एग्जॉशन रेंज जो आपकी 85 यूनिट, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, कि 15 यूनिट हमें फ्री स्पेस रखना होता है। 85 यूनिट तक आपने कंज्यूम कर लिया, जो बचे हुए 15 यूनिट्स है वो प्रोसेसिंग स्पेस हमें चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही आप 85 यूनिट को भी क्रॉस कर देते हैं, तो आप अब आ जाते हैं ओवरलोड जोन के अंदर। जो अधिकतर हम अपने बच्चे को देखते हैं वो ओवरलोड जोन के अंदर हमें मिलता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही सेंसरी ओवरलोड पे बेस्ड है। तो 85 प्लस यूनिट पे जैसे आप ओवरलोडिंग जोन में आते हैं, फिर भी आपके पास स्कोप है टिल 100 तक, यानी अब आपका माइंड बिल्कुल ओवरलोड हो चुका है। अब किसी भी तरीके से आपको काम को क्विट करना है, ब्रेन ब्रेन की प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डल हो चुकी है। अब इन नई इन्फॉर्मेशन को आप ले नहीं पा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी साइड आ रही है, कोई आपसे कोई कोई कमांड दे रहा है, कोई आपसे नई चीज शेयर कर रहा है, कोई आपको बता रहा है कोई बात, उस समय जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, या तो आप उसको ले ही नहीं पाएंगे, या ले पाएंगे तो कुछ ही परसेंटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ग्रास्प कर पाएंगे, बाकी सारा का सारा बाउंस हो जाएगा। तो 85% से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, 85 यूनिट से 19 यूनिट, 95 यूनिट और 100 यूनिट पे पहुंचते पहुंचते ब्रेन आपका पूरी तरीके से शट डाउन हो जाता है। तो 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन यहाँ पे आपका पूरी तरीके से अब शट डाउन हो चुका है, यानी अब ब्लैकआउट हो चुका है। जैसे आपने पहली वीडियो में देखा होगा, ध्यान दिया होगा, बच्चा पूरा ब्लैकआउट जोन में आ गया, और बच्चा जब एक लेडी से टकराया उसके बाद वो नीचे फ्लोर पे बैठ गया, उसने आइज क्लोज कर ली और लेग्स के ऊपर हाथ रख लिए, तो वो आपकी शट डाउन जोन आ जाती है, जहां पे अब आप बिल्कुल ब्रेन आपका कंप्लीटली शट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये सारा आपको अभी तक यहाँ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आगे कुछ एग्जाम्पल से अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा ये मैथड जो हमने बिल्ड किया है। अब आगे हम इसको बच्चे के ऊपर देखेंगे, बच्चे के ऊपर ये सारी चीजें कैसे काम करती है। लेकिन अब देखिए, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, चाइल्ड इन मॉल, जब बच्चा मॉल में आता है तो उस समय अब हम इसको सारे मेथड को अप्लाई करके बच्चे का ओवरलोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए, स्टेप 1 पे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे एक टिपिकल चाइल्ड के बारे में, पहला। सेकंड हम बात करेंगे एटिपिकल चाइल्ड के बारे में, जो स्पेशल किड्स हैं हमारे। और थर्ड हम बात करेंगे हम अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं।
तो जो टिपिकल चाइल्ड है, टिपिकल चाइल्ड के बारे में हम क्यों बात करें, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टिपिकल बच्चा है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करता है। जब सेंसर इनपुट्स वो लेता है तो उसका कितना यूनिट कंज्यूम होता है, और उसके कंपैरिजन में जो ए टिपिकल बच्चा है सेम एनवायरनमेंट में उसका बिहेव कैसा होता है, कितना यूनिट कंजप्शन उसका होता है। इसके बेसिस पे कंपैरिजन करके हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारा बच्चा जो स्पेशल बच्चा है वो डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है एक पर्टिकुलर सेम एनवायरनमेंट के अंदर, जब हम सेंसरी इनपुट्स की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए टिपिकल बच्चा है, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि डिफॉल्ट यूनिट जो कंज्यूम होती हैं वो 25 यूनिट्स है, वो सबके लिए, सभी के लिए, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। 25 यूनिट सेंसरी सिस्टम बाय डिफॉल्ट कंज्यूम करता ही करता है। मॉल में आप जाते हैं तो मॉल के अंदर जितना भी सेंसर इनपुट आपको मिल रहा है, चाहे आप साउंड सुन रहे हो, चाहे विजुअल हो, चाहे किसी को आप टच कर रहे हो, चाहे प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट हो, चाहे वेस्टिबुलर इनपुट हो, आप बैलेंसिंग में लगे हुए हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक्सकलेटर के ऊपर जा रहे हैं, जिस भी तरह के इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, कोई कोई फ्रेगनेंस आपको आ रही है, तो ये टोटल को हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब मॉल में आप जाते हैं तो 40 यूनिट का आपका ब्रेन प्रोसेसिंग का कंजप्शन होता है, यानी 40 यूनिट का लोड आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पे आता है। टोटल यूनिट आपने कंज्यूम करी 25 यूनिट बाय डिफॉल्ट यूनिट जो हमने ऊपर मेंशन किया था, और 40 यूनिट मॉल का कंजप्शन। तो एक टिपिकल बच्चे की जो यूनिट कंजप्शन है 65, विच इज स्टिल लेस देन 75 यूनिट। तो 75 यूनिट में हमने आपको बताया था कि जब तक बच्चा 75 यूनिट कंज्यूम नहीं कर लेता तब तक बच्चे की ब्रेन की प्रोसेसिंग ठीक रहती है, वो लर्निंग जोन में होता है। तो बच्चा मॉल के एनवायरनमेंट के अंदर भी, टिपिकल बच्चा इतनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद भी स्टिल लर्निंग फेज के लिए रेडी है। यानी कोई इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं, कोई बात आप उसको कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स वो प्रॉपर देगा, आपकी बात को समझ पाएगा, अपने सेंसेस में होगा, और आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व भी कर पाएगा। अब उसी के संग हम देखते हैं कि जब एक एटिपिकल बच्चा सेम एनवायरनमेंट में जाता है तो उसका जो यूनिट कंजप्शन है ब्रेन प्रोसेसिंग का वो कितना होता है लगभग, और क्यों हमारा बच्चा डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया डिफॉल्ट यूनिट कंज्यूम सेम है सबके लिए 25 यूनिट। मॉल में जो गए, मॉल में जो सेंसर इनपुट हमको मिल रहे हैं 40 यूनिट वो भी सेम है। तो यहाँ तक हमारा जो लोड है ब्रेन प्रोसेसिंग के ऊपर 65 यूनिट का सेम है। इसके आगे हमारे बच्चे को वेस्टिबुलर प्रोप्रोसेप्शन डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से मैंने आपको ऊपर बताया अगर एक भी सेंसरी सिस्टम के अंदर डिसफंक्शन होता है तो 15 to 25 रेंज के अंदर एक सेंसरी सिस्टम का लोड आता है बच्चे के ऊपर। तो यहाँ हमारे दो सिस्टम इंपैक्टेड हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चा हमारा लेवल 2 का है। तो लेवल 2 के बच्चे के लिए 20 यूनिट कंजप्शन है, जैसे मैंने ऊपर बताया था 20 + 20 यानी 40 यूनिट का एक्स्ट्रा कंजप्शन बच्चे का हुआ। तो टोटल यहाँ पे हुआ हमारे बच्चे का टोटल यूनिट कंज्यूम 105। और टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है ब्रेन की प्रोसेसिंग की, 100 यूनिट। मैं आपको ऊपर लेके दिखाया था दोबारा से, ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी हमने कितनी ली इस मेथड में, 100 यूनिट। और हमारा बच्चा मॉल के अंदर 105 यूनिट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। तो यानी यहाँ पे कहा है वो शट डाउन कंडीशन के अंदर, ब्लैकआउट कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता तो मान लीजिए यहीं पे इसी जगह पे अगर लेवल 1 का बच्चा होता जिसमें हमने एज्यूम किया है कि एक सेंसरी सिस्टम डिसफंक्शन में 15 यूनिट का कंजप्शन होता है, तो 2 यूनिट्स पे कितना हो, 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे यही स्कोर होता 95, यानी वो अभी ओवरलोडिंग जोन के अंदर है बट अभी ब्लैकआउट कंडीशन के आसपास है। तो अभी भी आप उसका बिहेवियर आप देखेंगे तो वो बड़ा ही डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा, मे बी एग्रेसिव होगा, मे बी अपने आप को हिट कर रहा होगा, किसी को पिंच कर रहा होगा, या पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका होगा। तो या तो शट डाउन होगा, फाइट मोड पे होगा, फ्लाइट मोड पे होगा, लेकिन जो भी उसका बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होगा, अडॉप्टिव रिस्पॉन्स नहीं होगा एज पर द एनवायरमेंट। और वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं 85 यूनिट से ऊपर भी वो ब्रीच कर चुका है, 75 से ऊपर एग्जॉशन की स्टेज है, 75 to 85 यूनिट। और 85 यूनिट से ऊपर जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में मेथड में आपको बताया था कि बच्चा पूरी तरह ओवरलोडिंग सिचुएशन में जा चुका है, और यहाँ बच्चा 95 यूनिट तक पहुंच चुका है, यानी ओवरलोडिंग सिचुएशन में भी एक्सट्रीम एंड की तरफ बच्चा पहुंच रहा है। अब ऐसे बच्चों को हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो आपने ये डिफरेंस समझ लिया कि टिपिकल बच्चे का जो यूनिट कंजप्शन है वो मॉल के एनवायरनमेंट के अंदर भी 65 यूनिट है, विच इज स्टिल बिलो 75 यूनिट। और जो ए टिपिकल बच्चा है उसका यूनिट कंजप्शन 105 यूनिट, लेवल 2 बच्चा, लेवल 1 बच्चा 95 यूनिट के अप्रॉक्स पहुंच चुका है। अब हम बच्चे को हेल्प कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको याद होगा, जब भी बच्चा ऐसी सिचुएशन में आता है तो 4-5 तरीके मैंने आपको बताए थे जिससे आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे के एनवायरनमेंट को चेंज कर दीजिए। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके चले जाइए जहाँ पे
ना तो ऑडिटरी बहुत ज़्यादा हो, ना साउंड बहुत ज़्यादा हो, लोग कम दिख रहे हों, और जितने भी सेंसर इनपुट बच्चे की तरफ आ रहे हैं वो ऑलरेडी कट डाउन हो जाए। तो किसी क्वाइट प्लेस पे लेके चले जाइए, अपने घर में लेके चले जाइए। तो यहाँ पे अगर हम फिर भी एज्यूम कर लें कि फिर भी अगर आप क्वाइट प्लेस पे भी लेंगे तब भी वहाँ का यूनिट लोड जो है 10 यूनिट है अप्रोक्सीमेट, और डिफॉल्ट कंजप्शन बच्चे का 25 यूनिट है। उसके बाद बच्चे का सिस्टम जो है, दो सिस्टम इम्पैक्टेड है, प्रोप्रोसेप्शन वेस्टिबुलर, तो 40 यूनिट उसका लोड है। तो क्वाइट एनवायरनमेंट में जाने के बाद बच्चे का जो टोटल कंजप्शन है 75 यूनिट का लोड यानी ब्रेन की प्रोसेसिंग के ऊपर आता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बच्चे को काम डाउन करने के लिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपने बच्चे को सेंसरी इनपुट्स दिए, कस्टमाइज सेंसरी इनपुट एज पर चाइल्ड प्रोफाइल, जो बच्चे की नीड है बच्चे के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें आप प्रोप्रोसेप्शन के संग और सारे सिस्टम को देखते हुए इनपुट डिजाइन करेंगे। और जब आपने वो सारे इनपुट दिए तो आपने बच्चे के जो सेंसरी सिस्टम का लोड 25 यूनिट तक रिड्यूस कर दिया। तो बच्चे का 75 यूनिट कंजप्शन था क्वाइट प्लेस के अंदर, और 25 यूनिट आपने जो सेंसर इनपुट डिजाइन किए उससे आपने बच्चे का लोड रिड्यूस कर दिया। तो बच्चे का जो करंट लेवल है कंजप्शन का वो आ जाता है 75 माइनस 25, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट का क्या मतलब है, ऊपर चल के हम देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए, टिल 75 यूनिट कंफर्टेबल लर्निंग जोन, यानी बच्चा यहाँ पे ब्रेन प्रोसेसिंग के लिए 50 यूनिट्स के लोड पे है। तो अभी भी वो 75 यूनिट से बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चा हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखेगा, बच्चा हमारी बात सुन पाएगा, हमें रिस्पॉन्स कर पाएगा जितना उसका करंट कॉग्निटिव लेवल है, मेंटल लेवल है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे वो लर्निंग के लिए भी ओपन है, यहाँ वो कंफर्टेबल भी है, हमारी बात सुन भी पा रहा है। तो आपने अगर इस पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझा हो तो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि जब बच्चा मॉल के एनवायरनमेंट में जाता है तो किस तरीके से उसका वो सारा सेंसरी लोड इंक्रीज हुआ, और जब बच्चे का सेंसरी लोड 85 यूनिट से यानी एग्जॉशन की पीक लिमिट से भी ऊपर चले जाता है तो कैसे बच्चा ओवरलोडिंग सिचुएशन में जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। उसके बाद बच्चे को जब हम हेल्प करते हैं, यानी उसको काम डाउन करने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं जो हमने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो 4-5 स्टेप्स थे। पहले बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देंगे बच्चे के हिसाब से, जो सेंसरी इनपुट्स हैं प्रोफाइल के हिसाब से वो बच्चे को देके उसको काम डाउन करेंगे। तो बच्चे का जब लोड रिड्यूस होगा तो बच्चा एक ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे होगा जहां बच्चा लर्निंग के लिए, डिस्कशंस के लिए ओपन होगा, बच्चा हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हमारा बच्चा जब जब ओवरलोडिंग वाली कंडीशन में जाता है तो बच्चे के सेंसर इनपुट को हम डिज़ाइन करें, कस्टमाइज करें उसके हिसाब से, और हमें पता होना चाहिए कैसे हमें उसको वापस ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे लेके आना है, यानी 75 यूनिट से नीचे तक के कंजप्शन जोन में लेके आना है, कि जहाँ पे ब्रेन में स्पेस रहे और ब्रेन प्रोसेस करने के लिए रेडी हो, ब्रेन स्किल को सीखने के लिए रेडी हो, नहीं ब्रेन आपकी बात को सुन के रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हो, और ब्रेन अपनी डेली एडीएल एक्टिविटीज करने के लिए रेडी हो। तो इस तरीके से आप वहां पे ब्रेन को रेडी करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हमें समझना है, जो क्वेश्चन आता है, व्हेन योर चाइल्ड ब्रेन इज अबव 75 यूनिट देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर हायर लर्निंग। तो ये हमें समझना है पॉइंट को। 75 यूनिट से ऊपर जाते एग्जॉशन की स्टेज में जाते ही बच्चे के पास हायर लर्निंग के लिए स्कोप नहीं बचता। तो जिनके भी बच्चे आपको लगते हैं एग्जॉशन जोन में हैं, तो आप समझिए उनके पास स्कोप नहीं है न्यू लर्निंग का। तो सबसे पहले उनका एग्जॉशन जोन से हमें उनको बाहर लेके आना पड़ेगा। आज के एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखना है जब तक वीडियो पूरी तरह समझ में ना आ जाए। इसके बाद है एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी थेरेपिस्ट आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू मैनेज दिस। कितने थेरेपिस्ट रियलिटी में पेरेंट्स के संग काम कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को इस तरह मैनेज करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल जो हमने लिया था यूनिट्स का, जो हमने मेथड डेवलप किया, ये हमने आपको समझाने के लिए डेवलप किया है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी साइंस है, साइंस ठीक इसी तरीके से काम करती है। तो साइंस में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कितने सारे थेरेपिस्ट हैं जो पेरेंट्स के संग प्रॉपर साइंस को फॉलो करते हुए, उनको गाइड करते हुए, उनको एम्पावर करते हुए इसी तरीके से काम करते हैं, जिससे हमारा बच्चा मैक्सिमम टाइम में ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे रह सके और फर्दर लर्निंग के लिए रेडी हो। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है और क्या क्या लर्निंग आपने करी, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, क्या इस तरह के और एग्जाम्पल आप चाहते हैं, क्या आगे भी आप चाहते हैं जब मैं कोई सीरीज कवर करूं इस तरीके से कोई क्रिएटिव मेथड्स को डेवलप करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूं इजी तरीके से, जो हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
तो कमेंट्स करके आप मुझे वीडियो के नीचे बताइएगा और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। और जिसको ये एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये वेबिनार का टॉपिक है। यहाँ पे एक डिस्कशन की ज़रूरत है, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। ये वीडियो का टॉपिक नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये प्रेफर किया कि वो वीडियो ही चाहते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। इसका नाम अब याद रखिएगा, 100 यूनिट ब्रेन बैटरी। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे लाइफ आसान हो सकती है। तो पेरेंट्स, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिएगा और आपके जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। क्या इस तरह के और एग्जाम्पल भी आप चाहते हैं? क्या इस एग्जाम्पल से आपको कोई हेल्प मिली भी या नहीं? क्योंकि मैंने अपनी साइड से कोशिश किया कि बहुत डिफिकल्ट मेथड को सिंप्लीफाइड करके एक क्रिएटिव तरीके से जो पेरेंट को भी समझ में आ जाए, और मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश करी। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल फ्यूचर में भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताइएगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आगे बच्चों को आप बहुत हेल्प कर पाएंगे। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको प्रोफेशनल हैंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बच्चे के लिए सारे इनपुट डिज़ाइन करने के लिए। अपने बच्चों को ट्रायल एरर पे मत लेके जाइए, प्रोफेशनल के संग काम कीजिए जिससे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।